अस्सलामुअलैकुम, दिस इज जिमशा फैज फ्रॉम दानकाश। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बेसिक कंप्यूटर कोर्स में अभी तक बहुत कुछ सीख चुके होंगे और आगे भी सीखने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा हमने अभी तक बेसिक कंप्यूटर कोर्स में क्या कुछ पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, फिर हमने देखी थी टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर, फिर हमने देखे थे पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। फोर्थ लेक्चर था हमारे पास इनपुट डिवाइसेस का और आज हम करने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस। आज है हमारे पास बेसिक कंप्यूटर कोर्स मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज 101 का लेक्चर नंबर 5 जो कि है आउटपुट डिवाइसेस का। अब हम देख लेते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस होती क्या हैं, यानी कि व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। तो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी डेफिनेशन। आउटपुट डिवाइस बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे डेटा को प्रोसेस करता है और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमें हमारा रिजल्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। यानी कि आउटपुट एक ऐसा डेटा है, आसान वर्ड्स में कहें तो हमारा जो रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू आवर इनपुट, यानी कि जो हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, हम जो उससे रिजल्ट चाह रहे हैं, कंप्यूटर हमें वो आउटपुट की फॉर्म में हमारा रिजल्ट दे देता है। तो आउटपुट डिवाइसेस हर वो डिवाइस होगी जो कंप्यूटर हमें हमारा रिजल्ट देगा इन एनी फॉर्म। अगर हम देखें मॉनिटर को तो सबसे पहले मॉनिटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि हम जो भी अपने कंप्यूटर पे ऐड करते हैं, लिखते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमें सबसे पहले हमारे मॉनिटर पर वो चीज़ें नज़र आती हैं। यानी कि मॉनिटर इज़ द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस। तो अब हम मॉनिटर को डिटेल में पढ़ते हैं और उसकी टाइप्स को भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मॉनिटर, फिर हम पढ़ेंगे प्रिंटर, फिर हम देखेंगे स्पीकर को, फिर हेडफोन्स को और फिर लास्ट पे हम देखेंगे प्रोजेक्टर को। ये सब 5 आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सी आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन ये वो मेन आउटपुट डिवाइसेस हैं जो जिनसे मिलकर हमारा कंप्यूटर बनता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो मॉनिटर हर वो चीज़ जिस पे हमें हमारा आउटपुट नज़र आ रहा है, यानी कि वो मॉनिटर ऐसी स्क्रीन है, ऐसी डिवाइस है या ऐसा पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है जिसमें हम जो भी डाटा इनपुट करते हैं हमें वो डिस्प्ले करता है, यानी कि शो करता है, दिखाता है कि आया कि हम अपना डाटा ठीक लिख रहे हैं या नहीं। यानी कि मॉनिटर जो है एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वजह से क्योंकि ये हमें हमारा ही डाटा यानी कि हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हम एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में वो दिखाता है। इसके अलावा मॉनिटर्स की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन जो ज़्यादातर टाइप्स हमें मार्केट में नज़र आती हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं वो हम 4 मेन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास मॉनिटर की टाइप है LCD मॉनिटर, फिर LED एंड OLED मॉनिटर्स हैं, फिर TFT मॉनिटर्स हैं एंड द लास्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टच पैनल यानी कि टच स्क्रीन मॉनिटर्स हैं। अब हम मॉनिटर की टाइप को भी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मॉनिटर में देख लेंगे LCD मॉनिटर्स को। LCD इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं वो रिजल्ट दे रहे हैं कंबाइंड विद पोलराइजर्स, यानी कि ये दोनों चीज़ें एक साथ कंबाइन होके हमें हमारे LCD मॉनिटर्स में बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। यानी कि ज़्यादातर इमेजेस जो हैं हमारी वो पोलराइजर्स यानी कि जो लाइट फेंकते हैं वो और लिक्विड क्रिस्टल्स, इन दोनों को मिलाकर हमारे इमेजेस जो हैं वो LCD मॉनिटर्स पर शो होते हैं। इसके अलावा LED मॉनिटर्स जो सेकेंड टाइप है हमारी। LED मॉनिटर्स इसकी फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर्स, यानी कि इनमें कुछ ऐसे डायोड्स लगे होते हैं जो लाइट को इमिट करते हैं और फिर हमें हमारी स्क्रीन पर यानी कि मॉनिटर पर इमेजेस और पिक्चर्स और मूवीज या जो भी हम देख रहे होते हैं वो नज़र आता है। LED मॉनिटर्स बेसिकली LCD के मुकाबले में हमें बेटर रिजल्ट देता है, बेटर पिक्चर्स, बेटर रेजोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि LED की जो पिक्सल्स हैं वो ज़्यादा बेहतरीन हैं एज कम्पेयर टू LCD मॉनिटर्स।
नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ओलेड मॉनिटर्स एंड टीएफटी मॉनिटर्स। ओलेड मॉनिटर्स यानी कि एलईडी मॉनिटर्स की ही बात हो रही है। कभी कभार एलईडी मॉनिटर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिनको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड का, यानी कि इसमें एक्चुअली जो लाइट इमिट हो रही है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के थ्रू हो रही है। अब इनका ये बेनिफिट है कि एज कंपेयर टू एलईडी मॉनिटर्स ये हमें हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स दे रहे हैं, ग्रेट विजुअलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्राइट कलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके साथ साथ फास्ट मोशन भी प्रोवाइड करता है और इनके कंट्रास्ट यानी कि कलर्स का कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा है, यानी कि इसका रिजल्ट एज कंपेयर टू एलईडी एंड एलसीडी बहुत बेहतर है। इसके अलावा टीएफटी मॉनिटर्स, टीएफटी की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स यानी कि इनमें कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं जिनका बेनिफिट ये है कि वो थिनर डिस्प्ले डिजाइंस को मुख्तलिफ एंगल से बेहतरीन रेजोल्यूशन के साथ हमें दिखाते हैं। यानी कि अगर कोई थिन डिस्प्ले डिजाइन्स भी हैं तो उनकी अरेंजमेंट्स करना और उनको वास्टली इम्प्रूव करके डिफरेंट एंगल से हमें दिखाना, ये टीएफटी मॉनिटर्स का काम है। लास्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि हमें ज़्यादातर नज़र आते हैं या हम ज़्यादातर उनको सुनते हैं या डेली लाइफ में यूज़ में भी हैं, वो है टच पैनल मॉनिटर्स। टच पैनल यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है ऐसी कोई चीज़ जो कि टच करने से चलती है। ज़्यादातर हम डेली लाइफ में भी टच पैनल मॉनिटर्स देखते हैं, स्पेशली हमारे एंड्रॉइड्स यानी कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स। आजकल टच मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टच कर कर अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एटीएम्स वो भी टच में है। इसके अलावा हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह, अगर हम फैक्ट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस आजकल मशीन्स को जो हम देते हैं वो टच स्क्रीन के ही हैं। इसके अलावा टच पैनल मॉनिटर्स में होता क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है उसके ऊपर एक स्क्रीन लगा दी जाती है, टच स्क्रीन, तो इसीलिए ये टच पैनल मॉनिटर्स बन जाते हैं। इसके अलावा इसमें ये है कि ये सारे टच पैनल्स जो हैं ये इनेबल करते हैं यानी कि इजी बना देते हैं हमारे लिए, यूज़र्स के लिए, कि हम इजीली कंप्यूटर को यूज़ कर सकें या कोई ऐसी डिवाइस जिसका टच पैनल है। किस तरह, विदाउट कीबोर्ड एंड विदाउट माउस। यानी कि अगर हम एंड्रॉइड्स को देखें या फिर हम अपने टच स्क्रीन लैपटॉप्स को देखें तो जब से टच स्क्रीन आया है तब से हमारे कीबोर्ड्स और माउसेस जो हैं वो बहुत पीछे चले गए हैं, क्योंकि हमें कीबोर्ड और माउसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, टच स्क्रीन से ही हम हमारा काम चला लेते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है हमारे पास प्रिंटर की। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड डेटा की हार्ड कॉपी हमें देता है। यानी कि एक्चुअली में ये क्या करता है, अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा स्टोर्ड है और हम चाहते हैं कि हम उसको हार्ड कॉपी में निकालें या अपने पास सेव करके रखें तो हम प्रिंटर के थ्रू ऐसा करेंगे। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि ये कंप्यूटर का जो डाटा है वो हमें निकाल कर देता है, यानी कि रिजल्ट हमें मिलता है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस इस तरह से है। इसमें डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं, टेक्स्ट भी आते हैं, इमेजेस भी आते हैं, यानी कि ये हर किस्म के डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट, इमेजेस या इन तीनों को इकट्ठे भी प्रिंट करके हमें दे सकता है। अब प्रिंटर की 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, फोटो प्रिंटर्स एंड ऑल इन वन प्रिंटर्स। अब इनको भी हम डिटेल में देख लेते हैं कि इस सब में क्या फर्क है। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर की डिटेल। सबसे पहले हमारे पास टाइप थी इंकजेट प्रिंटर की। इंकजेट प्रिंटर जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, ये ऐसा प्रिंटर है जिसके प्रिंट हेड पर बहुत सारे टाइनी नोजल्स होते हैं जिनको हम जेट कहते हैं। उन जेट से इंक ड्रॉपलेट्स जो हैं वो निकलते हैं और हमारे पेपर पर आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारे डॉक्यूमेंट पे छप जाता है। यानी कि इंकजेट प्रिंटर्स कुछ इस तरह से हमें हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो डेटा फॉर्म में प्रिंट करके देता है। इसके अलावा सेकंड टाइप अगर हम देखें तो वो है लेजर प्रिंटर्स। लेजर प्रिंटर्स नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं लेजर का इस्तेमाल है, लाइट का इस्तेमाल है। तो लेजर प्रिंटर्स क्या करते हैं, इन्होंने जो ट्रेडिशनल प्रिंटिंग प्रोसेस था यानी कि इंकजेट प्रिंटर्स जो थे उनको बहुत पीछे कर दिया है और ये ज़्यादातर यूज़ में भी हैं। क्यों? क्योंकि इनका रिजल्ट जो है वो एज़ कम्पेयर टू इंकजेट प्रिंटर्स बहुत बेहतरीन है। ये 600 डॉट्स पर इंच पर हाई रेजोल्यूशन हमें प्रोवाइड करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स हैं वो है फोटो प्रिंटर्स की एंड ऑल इन वन प्रिंटर्स। फोटो प्रिंटर्स नाम से पता चल रहा है ये प्रिंटर्स स्पेसिफिकली फोटोग्राफ्स के लिए हैं, यानी कि इनके पास एक ऐसा वाइट फोटो पेपर होता है जिस पर
इंक को फैलने का कोई खतरा नहीं होता, यानी कि इंक नहीं फैलती। तो ये बेहतरीन है फोटोग्राफ्स की प्रिंटिंग के लिए। यानी कि ये फोटो प्रिंटर जो हैं वो विदाउट कंप्यूटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इनके लिए ज़रूरी नहीं कि ये कंप्यूटर के साथ ही अटैच्ड हों, हम विदाउट कंप्यूटर भी फोटो प्रिंटर्स को फॉर ओनली फोटोग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल इन वन प्रिंटर्स, ऑल इन वन नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें सब कुछ ही एक टाइम पर हो रहा है, यानी कि मल्टीटास्किंग है। इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें फोटोकॉपिंग, इसके अलावा प्रिंटिंग, इसके अलावा स्कैनिंग एंड फैक्सिंग, ये चारों टास्क एक टाइम पर एक प्रिंटर परफॉर्म करता है, इसलिए इसका नाम है ऑल इन वन प्रिंटर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारे पास स्पीकर्स की। स्पीकर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। यानी कि स्पीकर जो है वो एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो हमारी साउंड्स को हमें सुनाने में मदद देती है। स्पीकर्स की भी बहुत सी टाइप्स हैं, बहुत सी वेरिएशंस हैं, लेकिन हम बेसिक जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं उनमें है वूफर्स, सब वूफर्स एंड द साउंड बार्स। तो चलिए इनको भी हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। तो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीकर्स को डिटेल में। सबसे पहले है हमारे पास वूफर। वूफर का दूसरा नाम है बास स्पीकर्स, यानी कि इनमें एक्चुअली ये लो फ्रिक्वेंसीज जो साउंड्स हैं उनको लाउड कर कर हमें सुनाता है। यानी कि वूफर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ट्वीटर्स। ट्वीटर्स क्या होते हैं? ट्वीटर्स जो हैं वो ऑपोजिट हैं वूफर्स के। जिस तरह वूफर्स जो है वो लो फ्रिक्वेंसी साउंड हमें सुनाता है, इसी तरह ट्वीटर जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को हमें सुनने में मदद देता है। सेकंड पे है हमारे पास सब वूफर्स। सब वूफर्स जो है वो लो पिच्ड ऑडियो फ्रीक्वेंसीज के लिए यूजफुल है, यानी कि ये हमें लो पिच जो साउंड्स हैं उनको बूस्ट अप करके हमें सुनाने के काबिल बनाता है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड है साउंड बार्स। साउंड बार्स जो है उनको मीडिया बार भी कहते हैं। ये लाउड स्पीकर की टाइप है जो कि क्या करती है, बहुत बड़ा कोई इंक्लोजर हो, वाइड इंक्लोजर जो है उसमें से ऑडियो को प्रोजेक्ट करके हमें सुनाती है। यानी कि ये इजी वे है कि ये टेलीविजन्स, स्पेशली टेलीविजन्स में क्या करता है कि उनकी साउंड्स को इन्हेंस करके हमें सुनाने में मदद देता है। यानी कि ये वाइडर होते हैं, टॉल इतने नहीं होते, लंबे नहीं होते, ज़्यादातर ये वाइडर होते हैं और ये इंटरनल स्पीकर्स भी कहलाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास हेडफोन्स। हेडफोन्स की भी बहुत सी टाइप्स आ गई हैं, आप अक्सर देखते होंगे ब्लूटूथ हेडफोन्स भी हैं। हेडफोन बेसिकली होता क्या है? हेडफोन जो है वो कह लें कि दो एयरफोन्स हैं जिनको एक बैंड से अटैच किया गया है और ये हम अपने म्यूजिक साउंड्स वगैरह को सुनने में इस्तेमाल करते हैं। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे पास वो है प्रोजेक्टर का। यानी कि प्रोजेक्टर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो ज़्यादातर स्लाइड्स वगैरह में या प्रेजेंटेशंस में भी हेल्पफुल है। यानी कि ये ज़्यादातर बिजनेस सेटिंग्स में या यूनिवर्सिटी लेवल में प्रेजेंटेशंस देते हुए हम लोग देखते हैं, ये काम आते हैं। अब प्रोजेक्टर करते क्या है? प्रोजेक्टर जो है इनके अंदर एक लेंस लगा होता है, आपको स्लाइड में शो हो रही होगी एक पिक्चर। इनके लेंस में लेज़र यानी कि लाइट आती है और लाइट जो है वो सामने किसी भी कर्टेन पे या कोई भी फ्लैट सरफेस है उस पर प्रोजेक्ट करके हमें हमारी इमेजेस और स्लाइड्स और पिक्चर या कोई भी चीज़ दिखाने में हेल्पफुल है। प्रोजेक्टर की 3 टाइप्स हैं, LED प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर एंड लेज़र प्रोजेक्टर। अब हम इन सब टाइप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है LED प्रोजेक्टर। LED स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड प्रोजेक्टर। यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं वीडियो कंटेंट दिखाने के लिए। यानी कि ये एक्चुअली हमें मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो कि वीडियोस में होते हैं उसको दिखाने में स्पेशलाइज्ड हैं। फ्लैट स्क्रीन होती है और उसकी गारंटी होती है कि ये हमें पिक्चर क्वालिटी जो है वो बेहतरीन देता है। सेकंड जो टाइप है हमारे पास प्रोजेक्टर की वो है LCD प्रोजेक्टर। LCD फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये हेल्पफुल है वीडियो के लिए, इमेजेस के लिए और कंप्यूटर के डाटा को स्क्रीन पर शो करवाता है और फ्लैट स्क्रीन पर भी शो करवाता है। यानी कि स्क्रीन हो या कोई भी फ्लैट सरफेस हो उस पर ये प्रोजेक्टर हमें कंटेंट हमारा शो करवा देते हैं। इसके अलावा ये ज़्यादातर बिजनेस मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशंस में और सेमिनार्स में यूज होते हैं। थर्ड हमारे पास जो टाइप है प्रोजेक्टर्स की वो है लेजर प्रोजेक्टर। लेजर प्रोजेक्टर नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक लेजर लाइट होती है, यानी कि इसमें एक लेंस लगा होता है जिसमें लेजर लाइट है और वो प्रोजेक्ट करती है ऑन द फ्लैट सरफेस और ऑन द कर्टेन।
और हमें दिखाती है वीडियोस फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पजेस। अक्सर हमने देखा होगा कि हम मूवीज वगैरह भी देखा करते थे, पुराने ज़माने में भी ये यूज़ होते थे, कर्टेंस वगैरह पर लोग देखा करते थे और आजकल भी इसका बहुत इस्तेमाल है। ओके, लेज़र प्रोजेक्टर्स जो हैं कहाँ पे यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं? लेज़र प्रोजेक्टर्स जो हैं बेसिकली इनमें एक लाइट सोर्स के लिए भी फंक्शन है और 3 लाइट सोर्सेज के लिए, यानी कि प्राइमरी कलर्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन, इन तीनों कलर्स को भी ये लेज़र बीम यानी कि लेज़र प्रोजेक्टर जो है ये फुल कलर प्रोजेक्शन के लिए भी हेल्पफुल है और सिंगल कलर प्रोजेक्शन के लिए भी, यानी कि ये एक टाइम पर एक कलर भी आपको शो करवाता है और एक टाइम पर तीनों प्राइमरी कलर्स को जोड़ के भी आपको बहुत से कलर्स शो करवाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी, जैसे आपको पिछली वीडियोस भी बहुत पसंद आई हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें और उसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स देगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हमारी इस कोर्स की हर न्यू वीडियो आपको यहाँ पर ही मिलेगी। अगर आप बेल आइकन ऑन कर लेते हैं तो आपके पास सबसे पहले इस कोर्स की वीडियो पहुँचती रहेगी। इसके अलावा उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको भी इस कोर्स की ज़रूरत है या फिर ये कोर्स उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव साबित हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। 0304 1115786 done kash.com